नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, एक ऐसा पर्व जो प्रकृति की शक्ति और जीवन की सरलता को सम्मान देने का संदेश देता है। लेकिन यह सिर्फ पूजा नहीं है, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब कठिन समय आता है तो हमें संगठित होकर अपने परिवार और समाज की रक्षा करनी चाहिए। दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। यह पर्व हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आभार और अहंकार से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा की प्राचीन कथा सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे इसकी पूजा विधि और आध्यात्मिक महत्व। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, जीवन जीने का मार्ग है। आज से हजारों साल पहले गोकुल में लोग इंद्र देव की पूजा किया करते थे, ताकि समय पर वर्षा हो और उनकी फसलें हरी भरी रहें। लेकिन बाल गोपाल कृष्ण ने गांव वालों को समझाया, असली आभार तो हमें उन पर्वतों, नदियों और पेड़ों का मानना चाहिए जो हमारे जीवन का आधार है। गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव पर भयानक बारिश और तूफान भेजा। गांव वाले हताश और भयभीत हो गए, पर तभी कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको बारिश से बचाया। उस दिन गोकुल के लोगों ने महसूस किया कि ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर है जो प्रकृति का सम्मान करते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रेम और एकता के बल पर किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमें प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत, नदी और पेड़ ही हमारे जीवन की नींव है। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण संदेश है अहंकार का त्याग। इंद्रदेव के अहंकार का अंत हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी सफलता क्यों न पालें, हमें विनम्र और कृतज्ञ बने रहना चाहिए। जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवता से प्रेम से मिलती है। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्रण किया जाता है। इसे फूलों, दियों और फलों से सजाया जाता है। यह धरती और पशुधन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन 56 या 108 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह भोग भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर सभी के साथ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गायों को फूलों की माला पहनाई जाती है और उन्हें गुड़ और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। यह पूजा पशुधन के प्रति हमारे सम्मान और आभार को दर्शाती है। लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं या घर पर बनाए गए प्रतीक की। यह परिक्रमा हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के चक्र का सम्मान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। इंद्र के अहंकार का अंत यह बताता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी सफलता हो। भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि एकजुटता के बल पर हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। इस दिन दान और सेवा करने से हमें सच्चा आशीर्वाद मिलता है और मन में शांति आती है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और मन की शांति से मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, विनम्र रहते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। प्रेम, सेवा और समर्पण से जीवन में संतोष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस गोवर्धन पूजा पर आइए, हम सब प्रेम, कृतज्ञता और एकता का दीप जलाएं। यही भगवान कृष्ण की भक्ति है और यही हमारा जीवन का सच्चा उद्देश्य। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप गोवर्धन पूजा कैसे मनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।